बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो यहाँ पर जी मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे, आपकी टाइम की भी बचत करेंगे और आपके पैसे की भी बचत करेंगे। तो यहाँ पर टिप्स नंबर 1, इस तरह के दिए हम लाते हैं। तो पहले तो ये दिए अच्छे खासे पके बनाया करते थे, बट अब इतने कच्चे बनाते हैं, हाथ लगाने से टूट जाते हैं। अक्सर लोग इनको मन्नत मांगने के लिए लाते हैं और जाके चढ़ाते हैं ज़ियारत पे 12 दिए 11 दिए। और कुछ लोग शौक़ से, जैसे पहले ज़माने में घर में दिए लगाते थे, तो ऐसे भी दिए लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं दिए लेके आई हूँ। तो दिए मैंने देखा बहुत कच्चे हैं, तो मैंने वही तरीका अपनाया जो हमारी वालदा कप लाने से पहले अपनाती थी। तो यहाँ पर मैंने पानी में डाल दिया ओवरनाइट के लिए। टिप्स नंबर 2, ये जो है ना बहुत ही कमाल की टिप्स है और यूज़फुल टिप्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए को रख दिए मैंने फ्रिज में। इस तरीके से भी जो दिए आपने लाए हैं वो हो जाएंगे पक्के। तो यहाँ पर जी हम कह रहे होते हैं कि हमारी फ्रिज की कूलिंग नहीं हो रही, बिजली ज़्यादा आ रही है, फ्रिज ख़राब है, गैस ख़त्म हो गई है। तो हमें पता नहीं होता हमारी तार जो है ना ख़राब हो चुकी है, उखड़ चुकी है, अंदर से निकल चुकी है। इसी वजह से बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि फिर हमने दर्जा हरारत भी उसका ज़्यादा किया हुआ होता है, तो इस वजह से बिल फिर हमारा ज़्यादा आता है। तो आपने अगर देखना है, जब भी आप कोई चीज़ निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो आप तार की तरफ नज़र डाल के देख दिया करें कि तार तो ख़राब नहीं है। तो यहाँ अगर थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम है तार का, तो आप घर में हाथ से इसे ठीक कर दें, वरना बाहर से बंदा बुला के ठीक करवा लें। तो यहाँ पर जी बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है कि ये कौन सा दर्जा हरारत क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, कि इस पे कर दें, उस पे कर दें। तो मैं आपको बड़ा इजीली समझा देती हूँ। जिन लोगों को समझ नहीं आती है उनके लिए ये जो बटन है, ये तो इन लोगों ने बनाया हुआ है। मैं असल बटन की तरफ जा रही हूँ। यहाँ से आपकी बिजली का बिल ज़्यादा कम भी आ सकता है और यहीं से आपकी फ्रिज की कूलिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर जी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप अपने फ्रिज को 6 से 7 पे कर सकते हैं। कूलिंग ज़्यादा होगी, बर्फ़ ज़्यादा बनेगी और बिल भी फिर आपका सही ज़्यादा आएगा। और अगर मौसम जो है नॉर्मल है, तो नॉर्मल मौसम में आप 5 तक कर सकते हैं। और अब अगर मौसम ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो उस पर आप 4 और 3 पे कर सकते हैं। ये सिस्टम आप अपने फ्रिज में करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये जी प्यारी सी ग्रीन सी, जिनको देख के दिल खुश हो जाता है, भिंडियाँ हर लेडीज़ की पसंद है, इसलिए इनको लेडीज़ फिंगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से तरीके हैं जिनके साथ आप भिंडियाँ काट सकते हैं। अगर आपको भी शौक़ है नए नए तरीके यूज़ करने का, अपनाने का, तो मेरी तरह, तो चलें आज हम करते हैं जी एक नया तरीका भिंडियाँ साफ़ करने का। एक लेते हैं इस तरह जी पिन, जो हम घर में बनाते रहते हैं, ग्रीन बोटी, टिक्का बोटी, तो ये हर किचन में ही पड़ी रहती है। तो ये आपने उठा लेनी है और इस तरह भिंडियों को प्रो लेना है। फिर करना यूँ है, कुछ एंजॉय भी इंसान कर लेता है साथ साथ, क्योंकि एक तरीके से काम कर कर के बंदा बोर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी कटिंग मैंने तो जस्ट एंजॉय के लिए किया था, बट मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो बहुत अच्छी होती है और जिसका कुछ फ़ायदा भी होता है। तो ये आप बच्चों को अपने पास बिठा लें, वो भी इंजॉय करेंगे, उनको बहुत सारी तीलियाँ दे दें और वो भिंडियों को इस तरह बराबर बराबर भिंडियाँ एक तरफ कर दें और छोटी एक तरफ कर दें और इस तरह परोते जाएं और आप काटते जाएं। पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी भिंडी आई और कट भी गई। तो इस तरह आप काट भी सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जी आप आलू लाते हैं और आलू आपको पता है महंगे भी कितने, और आलू ख़राब हो जाते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन आपके लिए बहुत अच्छी सी टिप्स लेके आई है। आपने करना कुछ यूँ है कि इस तरह न्यूज़पेपर या घर में जो फटी पुरानी कॉपियाँ होती हैं बच्चों की स्कूल की, बस याद रहे कि उसमें हमदो नात ना लिखी हुई हो और कुछ इस तरह का ना लिखा हुआ हो जिससे जो है ना बेरुमती हो जाए। तो यहाँ पर आप अखबार ले लें और इसको काट लें, काट के छोटे छोटे पीसेस करके आलुओं में रख लें।
इस तरह मैं देखती हूँ अक्सर जब मैं मार्केट जाती हूँ ये चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े जो है ना पीसेस अखबार के पड़े हुए होते हैं, टमाटर, प्याज, आलू में। तो मैं कहती हूँ पता नहीं इन्होंने क्यों डाले हुए हैं। तो ये भी मुझे समझ आई है कि मैंने भी घर में आके ये तरीका अपनाया। तो इस तरह आपके जो आलू हैं, प्याज है, टमाटर है, वो ख़राब नहीं होता और वो अलग अलग रहता है, और वो जो है ना नरम भी बिल्कुल भी नहीं होता। कम से कम कुछ दिन आपके जो आलू प्याज हैं वो अच्छे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप भी अपने आलूओं को बचाना चाहते हैं और अपने पैसे को भी बचाना चाहते हैं तो आपको ये टिप्स जो है ना अपनानी पड़ेगी। आई होप आपको आज की ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर जी चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। जी वो कटर है जिसके साथ आप आलू छीलते हैं, टमाटर काटते हैं, छीलते हैं। मैं तो धनिया भी ये जो उसका आगे वाला साइड है उसके साथ काटती हूँ। तो ये हम बाहर तो नहीं भेज सकते, ये छुरी तेज़ करने वाला बिल्कुल भी तेज़ करके नहीं देता बल्कि ख़राब करके दे देता है। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था तो फिर मैंने सोचा कि इसको घर में ही तेज़ कर दिया जाए। तो छुरियाँ तो हम कप के ऊपर भी कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, टाइल की भी ऊपर हो जाती हैं, बट ये जो है ना मुश्किल से ही होता है। तो ये इसके लिए मैंने लिया है जी दिया। तो बहुत ही इजी टिप्स है, आप इस दिया को बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर रब करें। ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वरना ये टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा और आपका ये ज़ाया हो जाएगा और दूसरा लाना पड़ेगा। तो जब तक मैं इसे साफ़ करती हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे नए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा सब्सक्राइब करने से कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बातों बातों में इसको मैंने धो भी लिया और ये कितना लश पश कर उठा है और कितना चमक उठा है जैसे भी नया लाया। और अब अगर इसके साथ आप कोई चीज़ भी कट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। लेमन की अफादियत से कोई भी मुनकर नहीं हो सकता। अगर आप कोई रेमेडी बनाते हैं स्किन के लिए, बालों की खुश्की के लिए, कलर फेयर करने के लिए, उसमें यूज़ होता है। अगर गर्मी बहुत लगी है, घर में मेहमान आए हैं तो रूह अफ़ज़ा में भी यूज़ होता है। और अगर ये ख़राब हो जाए तो यकीन माने इतना ज़्यादा मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है। मैं सोचती हूँ मैंने इसको बना के क्यों नहीं पी लिया था, क्यों ज़ाया हो गया। तो आप इस तरह टीथ पिन किचन से उठा के, अगर आपके लेमन इस तरह बचे हुए हैं तो इस तरह 2 डाल दें, जैसे चाइनीज़ नहीं डालते हैं खाना खाने के लिए, और फ्रिज में रख दें, 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा कटा हुआ लेमन। तो यहाँ पर मौसम चेंज होते ही क्या हो गया, हमारा आटा जो है ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गया। जैसे ही आटा गूंथते खुश्क हो जाता है, 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच ऑयल या घी, दोनों में से कुछ भी लेके इसके ऊपर डाल दें, और जो चम्मच के साथ ऑयल लगा हुआ है वो भी इसके ऊपर लगा दें, और इसको आपने उल्टा सीधा करके घुमा देना है, फिरा देना है, ताकि इसमें ऑयल और पानी जज्ब हो जाए। और जो ऊपर से ये आटा कड़क हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, उतारना पड़ता है, ये ज़ाया ना हो। तो इसको आपने थोड़ी सी मुखियाँ मार के और आपने इस तरह आटे को फ्रिज में डायरेक्ट गूंद के ना रख दिया करें। सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा करें, रोटियां बना के, उसके बाद आप जो है ना फ्रिज में रखा करें। आई होप आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। यहाँ पर जी अक्सर मेरी बहनें बनाती हैं भिंडियाँ, और भिंडियाँ बनती हैं स्लेस वाली, और वो स्लेस वाली जब भिंडियाँ बनती हैं तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेमन ले लेना है। अगर किलो भिंडी है तो 2 लेमन, आधा किलो है तो 1 लेमन। यहाँ पर आधा किलो भिंडी है तो आपने इससे इसका कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा, और ये जो है ना जो उसकी स्लेस सी होती है जिससे भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं पकती, निखरी नहीं पकती। और सब कहते हैं कि भिंडी जी मज़े की नहीं बनी है आज, तो फिर आपकी भिंडी भी बहुत ही यमी बनेगी, मज़े की बनेगी, और उसका कलर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स है। लाजम नहीं है कि आप जूसर मशीन ही आपके सभी के पास हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कुछ दिनों से पहले मशीन जिसमें मसाला पीसती थी, छोटी मशीन जो जूसर मशीन के साथ आती है मसाला पीसने वाली, वो ख़राब हुई। उसके बाद जूसर मशीन में ऑयल डाल के मैं मसाला पीसती थी, वो भी ख़राब हो गई। अब मैं आगे जी वही विलायती तरीका जो था छोड़ दिया।
अब मैं आगे जी गांव वाले तरीके में, यहाँ पर मैंने, आप क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम तो इसे लंगरी और कुत्का कहते हैं। इसके साथ हमने मिसाला पीसना है, तो ये मिसाला उछल उछल के आँखों में लगता है। तो यहाँ 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिए। नमक आप उतना ही डाल दें जितना आपने सालन में डालना है, कम या ज़्यादा फिर आपने सालन में नहीं डालना। जितना डालना है इसी के ऊपर डाल दें, ना गिरेगा और ना ये आपकी आँखों में लगेगा, ना ज़ाया होगा। आई होप आज की टिप्स एंड ट्रिक्स सब आपको पसंद आई होगी। आप इनको यूज़ करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियो देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह नेगेबान।